किया। इसको बयानबाजी नहीं कहते हैं, इसको बतौलेबाजी कहते हैं। ये जो हवा में बातें करी जाती है उनको बतौलेबाजी कहा जाता है, बयान को गंभीर बातों को कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी लोग ये बता रहे होते कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद वो क्या कर पाए हैं, लोगों के जीवन में क्या बदलाव कर पाए हैं, तो बेहतर होता। ये बता रहे हैं कि हम राशन देंगे अभी मुफ्त, माने लोगों को भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर पाएंगे। ये लोग रोजगार नहीं दे पाए हैं, महंगाई की मार से मुक्ति नहीं दिला पाए हैं और खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपया डकार गए हैं। जो ट्रेलर 10 साल का है, फिल्म तो 50-60 साल की होगी और उतने दिन तो किसी को रहना नहीं है। जीवन मरण ईश्वर के हाथ है, पर हमें नहीं लगता कि इतना लंबा किसी का जीवन हो सकता है। पहले गुजरात मॉडल अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन, अब तो नहीं करते बात। अब नोटबंदी के फायदे नहीं बता रहे ना, क्या सारे संसाधन बेच लिए, हमारी एयरपोर्ट बेच ली, हमारी रेलवे बेच ली, हमारी फैक्ट्रियाँ बेच ली हैं, और अगर इनको 10-5 साल और मिल गए तो जो बचा खुचा देश के संसाधन है वो भी लोग बेच लेने का काम करेंगे। तो वो सारे लोग जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, जो भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, वो सारे लोग इस बार उनको हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हैं। हम लोग जैसे लोग हैं उनके लिए पुलिस है और इनकम टैक्स है, और यदि जो बड़े नेता है उनके लिए उनके ईडी है, सीबीआई है, वो हंटर के बल पे देश को चलाना चाहते हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं निष्ठा के साथ में, टूटे नहीं है, झुके नहीं है, दबे नहीं है, डरे नहीं है, और लोग बड़ी उम्मीद से ऐसे सारे नेताओं की तरफ देख रहे हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में मौजूद हूं और लोकसभा चुनाव के चलते जिस तरह से कानपुर का रुख है उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं विधायक अमिताभ बाजपेयी, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, जो इस समय देखा जा रहा है कि INDI का गठबंधन हुआ, तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ पूरा जो पार्टी है वो इकट्ठी हो चुकी है। उसके बाद भी जो बयानबाजी आ रही है भाजपा की तरफ से, वो कॉन्फिडेंस इस हद का है कि वो कह रहे हैं कोई है ही नहीं सामने। कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, आपने शब्द ठीक इस्तेमाल नहीं किया। इसको बयानबाजी नहीं कहते हैं, इसको बतौलेबाजी कहते हैं। ये जो हवा में बातें करी जाती है उनको बतौलेबाजी कहा जाता है, बयान को गंभीर बातों को कहा जाता है। यदि भारतीय जनता पार्टी लोग ये बता रहे होते कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद वो क्या कर पाए हैं, लोगों के जीवन में क्या बदलाव कर पाए हैं, तो बेहतर होता। आज भी वो बदलाव नहीं बता पाए। वो ये बता रहे हैं कि हम राशन देंगे अभी मुफ्त, माने लोगों को भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर पाएंगे। ये लोग रोजगार नहीं दे पाए हैं, महंगाई की मार से मुक्ति नहीं दिला पाए हैं, और खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपया डकार गए हैं। तो एक तरफ उनका भ्रष्टाचार का बोझ, जनता की अपेक्षाओं का बोझ, चुनावी वादे पिछले सब जुमले साबित हुए हैं। ऐसे में वो खाली अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, एक फर्जी नारा दे करके उसी की आड़ में सांस लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इन सारी बातों को हम बयानबाजी नहीं बतौलेबाजी करा रहे हैं। अभी मोदी जी ने कहा है कि इस बार भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार करेंगे हम, हमें जिताइए। पेपर लीक पे उन्होंने बयान दिया है, घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है। उनको बताना चाहिए 10 साल में क्या किया। कहते हैं कि बुलेट ट्रेन आई, तमाम चीजें आई, राम मंदिर आ गया। 10 साल में वो कहते हैं अभी ट्रेलर हुआ है। जिस फिल्म का ट्रेलर 10 साल का होगा तो फिल्म कितने साल की होगी? हमें लगता है 50-60 साल की फिल्म होगी। जब ट्रेलर 10 साल का है तो फिल्म तो 50-60 साल की होगी, और उतने दिन तो किसी को रहना नहीं है। 2047 की बात कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं 2047 के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे भाई, इसीलिए मैंने पहले बात कहा कि बतौलेबाजी करते हैं। मैंने इसीलिए कहा है जीवन मरण ईश्वर के हाथ है, पर हमें नहीं लगता कि इतना लंबा किसी का जीवन हो सकता है। तो इसलिए आप उतनी योजना बनानी चाहिए जितना आप पूरा कर सकें। 10 साल में इनके पास कोरी जुमलों का, खुद ही वो कहते रहे जुमले हैं, जुमलों का पिटारा है और कोई ठोस बात है नहीं। आगे भी जो दिखा रहे हैं उससे केवल दिवा स्वप्न है। लोगों की जीवन शैली बदले, लोग रोजगार से जुड़ें, लोगों को नौकरियां मिलें, किसानों को MSP मिले, लोगों को सस्ता सिलेंडर मिले, सस्ती चीज़ें मिले। इसका कोई इंतजाम उनके पास न था और ना उनके पास कोई है। अब वो गुजरात मॉडल की बात नहीं करते ना। पहले गुजरात मॉडल अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन, अब तो नहीं करते बात। अब नोटबंदी के फायदे नहीं बता रहे ना, अब नोटबंदी के फायदे बताने बंद कर दिए उन्होंने। तो ये सब झूठी बातें करते हैं। 10 साल में इन्होंने देश को कबाड़ा कर दिया है, निजीकरण कर दिया है, सारे संसाधन बेच लिए, हमारी एयरपोर्ट बेच ली, हमारी रेलवे बेच ली, हमारी फैक्ट्रियाँ बेच ली हैं, और अगर इनको 10-5 साल और मिल गए तो जो बचा खुचा देश के संसाधन है वो भी लोग बेच लेने का काम करेंगे। अमिताभ जी, जो इस समय ये भी देखा गया, जो हाल फिलहाल में कई विवादित बयान भी देखे होंगे, सांसद लेवल के लोगों ने एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए बयानबाजी करी, आपको लगता है वो चीज़ अब चलेगी नहीं? जिस तरह का जहर घोला गया, उन तमाम सांसदों के टिकट कट गए दिल्ली की अगर बात की जाए। देखिए, वो अपने सांसदों को टिकट इसलिए काटते हैं, उनको मालूम है कि सांसदों ने काम नहीं किया है, तो जो काम नहीं किया उनको भेजेंगे तो फिर जनता में रिएक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए वो टिकट काट के उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी देश में बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनको चिंता है कि लोकतंत्र कैसे बचेगा, जिनको चिंता है कि संविधान कैसे बचेगा, आरक्षण कैसे बचेगा, गरीब को बराबर के मौके कैसे मिलेंगे। ऐसे सारे लोग अब वो कहते हैं हमें 400 चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है।
उनके सांसदों ने कहा कि हमें संविधान बदलना, इसलिए 400 चाहिए। तो वो सारे लोग जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, जो भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, वो सारे लोग इस बार उनको हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हैं। अभी आपके पार्टी के एक विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे अपने आप को जानवर जानवर। आपको लगता है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लचीली हो गई है या एक तरफा चीज़ें हो रही हैं? अत्याचार कर ही रहे हैं उन्होंने। जो छोटे विपक्ष के नेता हैं, हम लोग जैसे लोग हैं, उनके लिए पुलिस है और इनकम टैक्स है, और यदि जो बड़े नेता हैं उनके लिए उनके ईडी है और सीबीआई है। वो हंटर के बल पे देश को चलाना चाहते हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत करती थी। वो हंटर चला के देश चलाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में भी वो नेता, वो लोग हैं जिनके अंदर जज्बा है इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश की जनता की लड़ाई को लड़ने का। तो हम सारे लोग, इरफान सोलंकी भाई भी उसमें शामिल हैं, 1.5 साल हो गया जेल में है, लेकिन झुके नहीं हैं। वही आपका हाल है, आपके तमाम लोग हैं जो इस समय जेल के अंदर 1.5 साल हो गए हैं। पर हम सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं निष्ठा के साथ में, टूटे नहीं हैं, झुके नहीं हैं, दबे नहीं हैं, डरे नहीं हैं, और लोग बड़ी उम्मीद से ऐसे सारे नेताओं की तरफ देख रहे हैं। अभी अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे कानपुर जनता को? सब लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे के प्रति मन में कटुता के बजाय प्रेम का भाव हो, देश को खुली निगाह से देखें कि हम आगे जा रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को भविष्य में क्या देना चाहते हैं, हम उनको रोजी रोजगार देना चाहते हैं कि उनको हम कोई धार्मिक उन्माद में फंसा करके नफरत का बीज बोना चाहते हैं। हमारी राय है कि सब लोग मिलजुल करके प्यार से एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए, जो हमारे धर्म में सिखाया गया है, वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस आधार पर आगे बढ़ें, देश खुशहाली के रास्ते पर ले चलें। आप सब लोग मतदान जरूर करें और इंडिया गठबंधन को वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे अमिताभ बाजपेयी जी। पूरी चर्चा जो हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।